छाया आसमान, देखो झूमता गगन, है छाया आसमान, देखो झूमता गगन, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज चुके 5:14 5:15 बोलिए। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अष्टविनायक ट्रिप। मैंने सब कुछ 0 पे कर दिया ऑलरेडी। ट्रिप ए ट्रिप बी दोनों मैंने 0 पे कर दिया बिकॉज आई डोंट नो वहाँ से जाके कितना ट्रिप करना पड़ेगा। सो आज से हम लोग शुरू करें अपना अष्टविनायक ट्रिप वाया जेजुरी, मुंबई टू जेजुरी टू अष्टविनायक ट्रिप इन सीक्वेंस। तो चले जेजुरी करेंगे बिकॉज हम लोग मैं आज इनफैक्ट जाऊंगा पुणे में मेरे कुछ काम है, 1-2 मीटिंग है, उसके लिए टाइम लगेगा। थोड़ा दूर आने के बाद मैंने गाड़ी का फ्यूल रिफिल किया, टॉपअप किया इनफैक्ट बिकॉज मुझे देखना था कि गाड़ी कितना एवरेज देती है अंटिल पुणे एक्सप्रेस हाईवे तक, एंड उसके बाद भी वरांडा एंड आई वुड से लाइक अंटिल द एंड ऑफ द ट्रिप। तो देखते हैं गाड़ी का एवरेज क्या रहेगा इन द एंड। इनफैक्ट मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ओल्ड हाईवे ले लूँ या फिर एक्सप्रेस हाईवे, क्योंकि मुझे पुणे में पहुँचना है अराउंड 9 o'clock। ओल्ड हाईवे लूँगा तो आई डोंट नो, मैंने कभी मतलब लिया नहीं था, तो कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं पता। पर अगर एक्सप्रेस हाईवे लूँगा तो सडनली 8 बजे तक या फिर 8:30 बजे तक आई विल रीच टू पुणे, तो मुझे अच्छे से पता है। तो लेट्स सी कैसे होता है, लाइक अंटिल द टाइम ये जो पॉइंट नहीं आता तब तक मैं डिसाइड नहीं करूँगा। द मोमेंट आई विल सी द एक्सप्रेस हाईवे साइन मैं डिसाइड करूँगा। तो आई एम स्टिल नॉट श्योर कि क्या करूँ, क्योंकि बारिश में ओल्ड हाईवे पे जाना थोड़ा सा रिस्की है। इनफैक्ट बहुत सोचने के बाद अभी मैंने डिसीजन लिया कि मैं लूँगा मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, बिकॉज किसको रिस्क लेना यार, ये तो बारिश का मौसम है और बारिश कभी भी आ सकती है। जैसा मैंने बोला आपको पहले भी कि वो तो रोड थोड़ा सा रिस्की है स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून, और मुझे बहुत लंबी जर्नी करनी है नेक्स्ट 2-3 डेज़ के लिए। तो मैंने सोचा अभी थकने से अच्छा है कि पहले एक्सप्रेस हाईवे ले लूँ और फिर उसके बाद अगर मैं कंडीशन में रहता हूँ तो ओल्ड हाईवे से आ जाऊँगा। मैंने आज डिसाइड किया कि एकदम स्टेबल स्पीड से जाऊँगा, अराउंड 80-90, ज़्यादा नहीं जाऊँगा बिकॉज आई वांट टू सी कि गाड़ी का एवरेज कितना आ रहा है, एवरेज फ्यूल कंजम्पशन पर 100 किलोमीटर, I'm sorry।
as well as because of the because of the rain, I would say, as well as because of the rain, रोड का कंडीशन इवन ऑन द एक्सप्रेस हाईवे इतना अच्छा नहीं है, तो आई हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल while driving. एक और चीज़ आपको मैं यहाँ पे बोलना चाहता था कि अगर आपने यहाँ पे ऐसे फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस हाईवे लिया एंड उसके बाद माइंड चेंज किया कि भाई नहीं मुझे ओल्ड हाईवे से जाना है, तो आगे एक शेडूंग करके एग्जिट है. सो वो एग्जिट से आप शेडूंग एग्जिट से खोपोली होके यू कैन टेक द ओल्ड हाईवे, सो दैट इतना भी मतलब ये अभी जो ट्रक है इसके लिए हाइड हो चुका है, नहीं तो यहाँ से लेफ्ट से वो एग्जिट था. तो अगर इन द फ्यूचर किसी को ये कंफ्यूजन होता है कि ओके मैंने अभी एक्सप्रेस हाईवे लिया तो अंटिल पुणे और अंटिल लोनावला और व्हाटएवर इट इज आपको वो कंटिन्यू करना है, तो ऐसा नहीं है. यू विल गेट मेनी एग्जिट्स हियर जहाँ से आप बाहर जा सकते हैं एक्सप्रेस हाईवे से. बट मैंने डिसाइड किया कि मैं हाईवे से ही जाऊंगा, बिकॉज I don't want to take that risk of heavy rainfall and a landslide. इसको बोलते हैं सिविक सेंस. आई डोंट नो कैमरा ने कैच किया कि नहीं, बट आगे जो गाड़ी चलेगी मेरे, आई विल राइट इट्स नंबर डाउन वंस आई विल स्टॉप समवेयर. और जब मैं देखूंगा अच्छे से, वो गाड़ी से किसी ने बियर का कैन ऐसे ही फेंक दिया रास्ते पे, और ऐसे लोगों की वजह से ही इंडिया का जो नाम है बाहर वो खराब है एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. पता है ये मुश्किल है सुनना, बट ये ट्रू है कि यूरोपियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिका में इंडिया को कंसिडर किया जाता है एज अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री. मतलब जहाँ पे जाहिलियत अभी भी है, non-educated people are there in big number, plus civic sense बिल्कुल नहीं है, जो मैंने बहुत बार देखा है, एंड वो कई मायने में सच भी है. Anyways, I don't want to talk on that because हम लोग जा रहे हैं एक स्पिरिचुअल जर्नी पे. तो दोस्तों इट्स अराउंड 6:35 इन द मॉर्निंग एंड हम लोग पहुंच गए हैं खालापुर टोल नाका. बहुत जल्दी पहुंच गए. इनफैक्ट आई एम नॉट श्योर इनफैक्ट कि न्यू मुंबई में हम लोग कितने बजे पहुंचे थे, बट आई थिंक अराउंड 6 o'clock हम लोग न्यू मुंबई पहुंचे थे. और उसके बाद डायरेक्टली in 35 minutes we are here at Khalapur. That was very quick. It's because आज ट्रैफिक तो कुछ था ही नहीं एक्सप्रेस हाईवे पे, so that became a reason. Good morning. Anyways, अच्छी बात है, जल्दी पहुंच गए. अभी फूड प्लाजा रुकने का तो कुछ मतलब ऐसा प्लान नहीं है, और मूड भी नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज देयर इन द कार. गाड़ी में पानी है, फ्यूल इज वेरी फुल, so I think we will just continue our journey. तो हम लोग अभी फूड मॉल क्रॉस कर रहे हैं, जो खालापुर टोल प्लाजा के इमीडिएटली बाद में आता है, एंड उसके बाद इमीडिएटली घाट शुरू होता है. यू कैन सी द बोर्ड, घाट स्टार्ट्स in 1000
meters, that means 1 kilometer में. एक यही पॉइंट था जिसके लिए मैंने डिसाइड किया that I will take the express highway but not the old highway. And the reason मैंने already आपको बोल दिया था because that's risky. मैंने constantly 80 और 90 के बीच में स्पीड रखा है because that is recommended for the good average of the car to get the good mileage. Let's see, जब हम लोग पुणे पहुंचेंगे, before entering Pune I will just check once कितना एवरेज दिया गाड़ी ने. और ये अपना शुरू हो गया घाट. यहाँ पे आज एज कंपेयर टू एवरी डे सर्कस बहुत ही कम है. Astonishingly, trucks are on the left hand side of the road. That's very surprising. अच्छा pleasant surprise है by the way. I think ज़्यादा देर टिकेगा नहीं because आगे ट्रक immediately खड़ा है on the right hand side. You can't expect more. Anyways, at least some pleasant moment was there. यहाँ पे घाट में गाड़ी चलाने का मजा ही अलग है. अगर ट्रैफिक नहीं रहता तो इसका मजा कुछ अलग ही होता. बट एनीवेज जो है वो भी बहुत अच्छा है. अगेन अगर आप देख सकते हैं तो पूरा का पूरा 3 लेन्स ऑक्युपाइड है. तो ऐसे यहाँ पे सर्कस करना पड़ता है. After some time you need to get used to the system. And वो बहुत एक that is very sad because जब मैंने इंडिया छोड़ा था तब उस टाइम पे भी ऐसे ही था. And after coming back after I would say like 10-15 साल के बाद मैं थोड़ा सा अलग एक्सपेक्ट कर रहा था because वहाँ पे मोदी गवर्नमेंट की बहुत हाइप है. In the European countries, in Western countries, in North America, कि ये गवर्नमेंट जो है that is very strict है, ऐसा है वैसा है. But the reality is very different than what is getting pitched and showed on the media. Again, anyways, हम लोग को पॉलिटिक्स में जाना नहीं है. को बस आज अपना जर्नी जो है एंजॉय करना है. तो हम लोग जर्नी एंजॉय करेंगे. हम लोग अभी आई थिंक शायद से क्रॉस कर रहे लोनावड़ा. खंडाला बोगदा, ये खंडाला का टनल हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं.
अभी आगे जाके एक ऐसा एग्जिट आएगा। ऑफ कोर्स हम लोग लेने वाले नहीं वो एग्जिट, बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू दैट एग्जिट बिकॉज वो बहुत एक कंफ्यूजन वाला एग्जिट है। गूगल मैप पे दिखाता है ये एग्जिट राइट हैंड साइड से, बट वो एग्जिट है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ड्राइवर्स को और स्पेशली जो नए लोग हैं यहाँ पे इस हाईवे पे, उनको बहुत कंफ्यूजन होता है कि एक्चुअली जाना कहाँ से। देखिए ये एग्जिट खंडाला लोनावला, आपको दिख नहीं रहा है शायद से आगे। हाँ ये एग्जिट, इट्स बिकॉज ऑफ द मिस्ट, कैमरा के ऊपर मिस्ट आ रही है, आई मीन ग्लास के ऊपर मिस्ट आ रही है। इसके वजह से पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है, आई वुड से लाइक विजिबिलिटी बहुत कम है अभी रास्ते पे। तो उसी एग्जिट पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है एंड ट्रैफिक जाम रहता है यहाँ पे, इस पार्टिकुलरली इस पॉइंट पे। अभी बज गए सुबह के 7 और हम लोग पहुंच गए पुणे गांव में। ये पुणे गांव फाटा है, ऊपर से अगर आप क्रॉस करेंगे यू कैन गो टू पुणे गांव, पर यहाँ से एग्जिट नहीं है पुणे गांव के लिए। एनीवेज मैं आई जस्ट वांट टू शो यू वन थिंग, स्पेशली ये पॉइंट जहाँ पे लास्ट टाइम मेरा गाड़ी पंक्चर हुआ था एंड यहाँ से मुंबई पहुँचने के लिए मुझे लगे थे अराउंड 5 आवर्स। पर आज मैं लेस देन 1 hour and 10 minutes मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। I'm counting from खारघर वाशी वहाँ से। Anyways, everything was fine at the end of the day. चलिए अपनी जर्नी शुरू रखते हैं। यहाँ से और एक एग्जिट है लेफ्ट में लोनावला के लिए, क्योंकि यहाँ से आप अगर आप नीचे जाएंगे एंड यू टर्न लेके वापस जाएंगे देन यू विल रीच मैप्रो गार्डन। सो दैट इज ऑल्सो अ सेकेंड एग्जिट फॉर लोनावला। अगर आप वो एग्जिट मिस करते हैं देन कीप इन टू माइंड दैट यू हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग बिग। आप यहाँ से भी एग्जिट ले सकते हैं। आगे वाला माउंटेन जो है दैट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आई डोंट नो हाउ मच जस्टिस दिस कैमरा इज डूइंग टू दिस ब्यूटीफुल व्यू, बट व्यू इज वेरी mesmerizing. तो दोस्तों जैसा आप देख रहे हैं हेवी रेनफॉल शुरू हुआ है यहाँ पे। पुणे इज अराउंड 40-50 किलोमीटर फ्रॉम हियर नाउ। मैं इन तक जल्दी पहुंच गया। There you can see Pune is 52 kilometers. Satara 162, Kolhapur 277 kilometers from here. आगे वाला जो व्यू है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। क्लाउड्स, उसमें मिस्ट है, सनलाइट इज कमिंग स्लोली नाउ।
एंड मैंने जो मेरा स्पीड है वो कंटिन्यू रखा है 80 किलोमीटर पर आवर पे। 80 90 जा रहा है that's it। अभी ऊपर मुझे काले बादल दिख रहे हैं, ब्लैक क्लाउड्स आर देयर। इट मीन्स यहाँ पे अच्छे से बारिश होने वाली है। आप भी देख सकते हैं शायद से। अभी कौन सा टनल है, इसका नाम तो लिखा नहीं है, या इस कामशेत बोगदा। देयर आर 2 कामशेत टनल्स। ये कामशेत नंबर 1 है एंड इसके बाद इंस्टेंटली कामशेत नंबर 2 आएगा। मैं डेलिबरेटली ये कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पे वीडियो बिकॉज आई वांट यू टू अंडरस्टैंड कि कितना टाइम लगता है ये टनल कंप्लीट करने के लिए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। इट्स बिग वन, इट्स नॉट दैट बिग दो, पर वो अच्छे से बिग है, इनफैक्ट अच्छे से बड़ा वाला है। ओके, 1 टनल फिनिश्ड। अभी और एक आएगा और आपको वो भी दिखाता हूँ, वो एकदम छोटा। अच्छा, आपसे बात करते करते मेरा स्पीड चला गया 110 किलोमीटर पर आवर। अगेन केम डाउन टू 80 किलोमीटर पर आवर। पुणे 45 किलोमीटर, तळेगाव 19 किलोमीटर। I'm giving lights to this person who is in front of me to give me the side, but ये बंदा साइड नहीं दे रहा है। हाँ, अभी वो दिखा रहा है सिग्नल। तो अगेन दोस्तों, it's 7:25 in the morning एंड हम लोग ये लास्ट टोल प्लाजा पहुंच गए हैं, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे का। यहाँ से अभी पुणे बहुत ही नज़दीक है, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे 2 घंटे लगे फ्रॉम होम, डायरेक्टली फ्रॉम होम अंटिल यहाँ पे। एग्जैक्टली 2 घंटा मुझे लगा बिकॉज एट 5:30 मैंने आई लेफ्ट द होम फ्रॉम पवई एंड at 7:25 you can say like 1 hour 55 minutes I reached this toll plaza। It's Pune you can say because अभी यहाँ से आगे से जाके थोड़ी डिस्टेंस पे ये एक्सप्रेस हाईवे खत्म हो जाएगा एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ पुणे शुरू हो जाएगा। तो आई केम नॉन स्टॉप एंड इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं था आज रास्ते पे। तो विद द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर पर आवर, 80-90 से आया था मैं एंड मुझे एग्जैक्टली 2 घंटा लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो अभी एग्जैक्टली पुणे सिटी तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगता है, लेट्स चेक। बिकॉज मुझे पुणे सिटी में काम है। मेरा मीटिंग था 9 o'clock बट मैं बहुत जल्दी पहुँच गया। बट आई डोंट नो, लाइक मे बी वहाँ तक पहुँचते पहुँचते 8:30 हो जाए बिकॉज सिटी के अंदर ट्रैफिक रहेगा, तो दैट कुड टेक अ टाइम। और हाँ, एक और चीज़, तो मैं आगे जाके रुकूंगा अभी एंड मैं देखूँगा कि मेरा गाड़ी का माइलेज कितना था, गाड़ी ने एवरेज कितना दिया फॉर दिस जर्नी फ्रॉम मुंबई टू पुणे नॉन स्टॉप एक्सप्रेस हाईवे से। ओल्ड हाईवे से नहीं आया था मैं आया हूँ एक्सप्रेस हाईवे से।
is speed breakers. I know, I don't know like what for. इतने बड़े बड़े और इतने लंबे लगा के रखे हैं लोगों ने स्पीड ब्रेकर्स. एनीवेज, अच्छा और एक चीज आपको अपडेट करनी थी. अगर आपने वो फूड प्लाजा स्किप किया है और आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट चाहिए तो यहाँ पे लेफ्ट में एक फूड प्लाजा है, इस उर्से फूड प्लाजा, और यहाँ पे आगे मैकडोनल्ड भी है. सो इफ यू वांट यू कैन रेस्ट हियर, यू कैन टेक अ ब्रेक. आप वॉशरूम जा सकते हैं, यू कैन टेक सम स्मॉल ब्रेकफास्ट हियर. तो ये अच्छा एक पॉइंट है यहाँ पे. वहाँ पे एक दो रेस्टोरेंट देखे मैंने, उडुपी टू मुंबई, मैकडोनल्ड, फिर आगे वाला जो था उसमें बहुत सारे लाइक लोकल आउटलेट्स है. सो इट्स अ नाइस प्लेस टू अगेन टेक अ स्मॉल ब्रेक इफ यू आर कंटिन्यूइंग अहेड ऑफ पुणे. एंड अगर आपने वो फूड प्लाजा का ब्रेक लिया नहीं है खालापुर वाले. एनीवेज, लेट्स कंटिन्यू. वो जो लेफ्ट वाला एग्जिट था दैट वाज फॉर पिंपरी चिंचवड, और आगे से भी जो मेन एग्जिट है वहां से भी आप पिंपरी चिंचवड जा सकते हैं. ऐसा नहीं कि दैट इज ओनली वन एग्जिट. पुणे 30, बेंगलोर 866, कोल्हापुर 258 kilometers from here. Yes, Bangalore 866, Kolhapur 258, Pune 30 kilometers. और अगेन मैं 110 किलोमीटर की स्पीड पे आया, अगर रास्ता अच्छा मिला तो समझा नहीं स्पीड कितना जा रहा है. बट आई नीड टू बी कांस्टेंट ऑन between 80 to 90. ये हाईवे पे टू व्हीलर्स वाले अलाउड नहीं है, बट आई डोंट, मैंने अभी देखा लेफ्ट हैंड साइड में एक दूध वाला जा रहा था टू व्हीलर पे. सो आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दे आर गेटिंग दिस एग्जिट और एंट्री. ये लोकल लोग हैं तो उनको पता है कहाँ से आना है, कहाँ से जाना है. बट दैट इज आल्सो रॉन्ग एंड रिस्की बाय द वे, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ बहुत स्पीड से आती है एंड दैट कुड क्रिएट सम ट्रबल टू देम. एनीवेज, सिस्टम है, एक्सेप्ट करना पड़ेगा. हम लोग पहुंच गए अभी शिरगांव. अभी हम लोग क्रॉस करें शिरगांव का ये जो ब्रिज है उसके ऊपर का वो. ऑलराइट, तो फाइनली हम लोग ये एक्सप्रेस हाईवे है, हम लोग एग्जिट कर रहे हैं और पहुंच रहे हैं पुणे में. इट्स 7:37 नाउ एंड वी एग्जिट पुणे. एंड वेलकम के लिए खड़े हैं अपने अपने डॉगी लोग. He was about to bark at me, but I don't know, he changed his mind. Anyways, I'll put the map now because I don't know that location. I need to put that location. Yeah, location का मैं बोलता हूँ आपको. I'm going to Mehendale garage, that is Varanda restaurant, where I'm meeting one more prominent content creator. We had a long time, हम लोग इनफैक्ट बहुत सारे टाइम से डिस्कशन चल रहा था since the time I was in US कि मिलना है हम लोग को, बात करना है ये वो. तो फाइनली मैं अभी इंडिया में आ गया वापस एंड ही इज लिविंग इन पुणे. सो आई एम मीटिंग अ वेरी प्रोमिनेंट यूट्यूबर. उनका नाम एंड यू विल सी दैट थिंग डायरेक्टली इन द वीडियो बिकॉज दैट्स अ सरप्राइज. चलिए आगे मैं कहीं पे तो जगह देखता हूँ एंड गाड़ी रोकता हूँ वहाँ पे, बिकॉज मुझे मैप लगाना है टू गो इनसाइड पुणे सिटी.
It's 7:38 now. तो आप लोग अभी देख सकते हैं राइट कि हम लोग निकले थे 5:15 या फिर 5:30 के आसपास. इट्स नाउ 7:42. वी आर इन पुणे सिटी. 135 किलोमीटर हम लोगों ने क्रॉस किया एंड एवरेज मिला 19.9 किलोमीटर पर लीटर. दैट्स वेरी गुड एवरेज बाय द वे फॉर दिस कार. So I made this Turn car left in toward Naryandas Nagandas Gandhi Road, then turn left after Samart Realty. I met this red shirt guy on the scooty, and he told me कि वो मुझे बोला कि वो भी जा रहा है उसी साइड में. Turn left Just after follow him. Samart Realty onto Naryandas Nagandas Gandhi Road, then turn right at Ashtvinayak Chowk. So let's follow him. Hopefully it's very hard to follow a scooty. Turn right at Ashtvinayak Chowk onto Podpada Road. In 300 meters, turn left onto Gulavani Maharaj Road.
प्रोनाउंसिएशन है गूगल माता का, दैट रियली डिस्ट्रॉइंग द मराठी लैंग्वेज. इट्स नॉट गुलाबानी, इट्स गुलवनी. एनीवेज, अब क्या बोलेगा. ओके, नाउ वी आर नियर. अभी हम लोग नज़दीकी है. आगे से जाके हम लोग को लेफ्ट लेना है एंड Turn left onto Gulabani Maharaj Road. अगेन इस गुलावानी, इस गुलावानी, इस गुलावनी. 600 meters, your destination will be on the left. पहुंच गए फाइनली. जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो ऑलरेडी मैं थोड़ा सा लेट हो चुका था बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक इन पुणे सिटी. इसलिए मुझे इस रेस्टोरेंट का पूरा एक टूर देने का चांस नहीं मिला, पर ये रेस्टोरेंट मुझे बहुत अच्छा लगा. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आऊँगा मैं अच्छे से इसका टूर दे दूँगा. एंड यहाँ पे जिनको मुझे मिलना था उनका नाम है सचिन कारलेकर. इनका व्लॉग है अच्छा. ये एक अच्छा यूट्यूब चैनल चलाते हैं, ट्रैवल विद कारलेकर करके. तो आप उनको भी ज़रूर देखिए. कितने सालों में पहली बार मैं फर्स्ट टाइम पुणे में आया हूँ, पुणे Turn सिटी के right onto अंदर. Lal Bahadur Shastri तो Road. आफ्टर द मीटिंग मैंने मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप था मेरा टूवर्ड्स जेजुरी शुरू किया. बट आई नीड टू बी वेरी केयरफुल एज लॉन्ग एज I know. 200 meters, turn left onto Nilayam Takis Road, Thoral Madhavrov Peshwe Road. पुणे का जो ट्रैफिक है वो बहुत हॉरिबल है. लाइक आई वुड नॉट से ट्रैफिक, बट द वे वो लोग ड्राइव करते हैं थोड़ा सा हॉरिबल है वो. Turn left onto Nilayam Takis Road, Thoral Madhavrov Peshwe Road. So I'm somewhere inside Pune. मैं बहुत सालों के बाद आया हूँ पुणे में. In fact, this area what I'm exploring now, that is getting explored by me. Continue on Thoral Madhavrov Peshwe Road for 800 meters. Around after 25 years or even more than that. तो दोस्तों ये है पुणे का ट्रैफिक. आपने देखा वो ये जो दो बंदे हैं बाइक पे कैसे उन्होंने क्रॉस किया. मुझे इनफैक्ट ग्रीन सिग्नल मिल चुका था और उनको रेड था, फिर भी वो लोग मुझे क्रॉस कर रहे थे. तो यहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुल रहना है. Turn left for National Highway 60, National Highway 65. Turn left onto National Highway 65. Continue for 2 kilometers. पुणे में बहुत साल के बाद आया था, तो रुकने का बहुत मन कर रहा था, पर टाइम नहीं था रुकने के लिए, क्योंकि आगे मुझे बहुत आगे जाना था. बहुत लंबी जर्नी थी.
पर सोचा कि एक बार पुणे आना है, एक्सप्लोर करना है वापस, थोड़ा सा टाइम बिताना है यहाँ पे। चाइल्डहुड की मेमोरीज है, थोड़ी थोड़ी एक्सप्लोर उजागर करनी है मेमोरीज। देखते हैं टाइम कब मिलता है। पुणे छावणीमध्ये आपले सहर्ष स्वागत। पुणे कॅन्टॉनमेंट वेलकम्स यू। 1817 ते 2017 द्विशताब्दी द्वार बायसेंटेनियल गेट। आई डोंट नो हाउ मच आई एम ऑडिबल, बट हम लोग अभी पुणे सिटी पास कर रहे हैं। यहाँ पे ट्रैफिक इज़ नॉट हॉरिबल। यहाँ पे जो गाड़ी चलाते हैं वो लोग हॉरिबल हैं, बाकी ट्रैफिक यहाँ पे है नहीं ज़्यादा। स्पेशली जो बस वाले हैं, दे आर रियली हॉरिबल। यू कांट सी बट ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड देयर इज बस वाला, एंड या उसका ही हॉर्न है अभी, जस्ट बीपिंग, कीप ऑन बीपिंग बीपिंग। आई डोंट नो फॉर व्हाट दे आर बीपिंग ऑल द टाइम। आगे जगह भी नहीं है, फिर भी ही इज बीपिंग फ्रॉम माय बैक। आई डिडंट गिव हिम अ वे deliberately because I want you to see that thing. Yeah, this is the bus. Very aggressive driving. Buses are in very bad shape though. मैं यहाँ पे रुकता हूँ थोड़ा सा, मुझे मैप देखना है अच्छे से, इसके बाद ही हम लोग जाएंगे। इधर का बस वाला है, इसको यहाँ पे आना था। सो फ्रॉम माई लेफ्ट ही केम टू सेंटर टू राइट एंड देन अगेन बैक टू लेफ्ट। अच्छा, हम लोग अभी है हड़पसर में। हड़पसर से हम लोग लेंगे राइट लेके हमें जाना है सासवड़, एंड सासवड़ से जेजुरी। I hope I'm on the right path because मैंने ब्रिज लिया है। Flight left onto National Highway 965. यहाँ से आप सीधा जाते हैं तो आप जाएंगे डायरेक्टली सोलापुर, पंढरपुर। ये सोलापुर हाईवे है, और यहाँ से आपको ये एग्जिट लेनी है, और यहाँ से आपको जाना है फलटन। Continue on National Highway 965 for 39 kilometers. एज सुन एज आप हड़पसर से बाहर आते हैं तो रास्ते ख़राब है, बिकॉज़ यहाँ पे रोड का काम चल रहा है और बहुत ज़ोरों से काम चल रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन्स है और बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है।
मैंने अभी जस्ट दिवे घाट क्रॉस किया एंड मैं ऊपर आया हूँ। सासवड़ है, इनफैक्ट यहाँ पे थोड़े से चेंज हुए रोड्स में। पहले रोड ऐसा था कि हम लोग को डायरेक्टली सासवड़ से होके जाना पड़ता था, पर अभी यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ है। यहाँ पे दो रोड्स बन चुके हैं। एक सासवड़ सिटी से होके जाता है और एक जो है सासवड़ को बाईपास करके जाता है, जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ। तो मैं सासवड़ को मैंने बाईपास किया है। सो कीप दिस इन माइंड, अगर आपको फास्ट जाना है आगे अंटिल जेजुरी, तो आप सासवड़ को बाईपास कर सकते हैं। मैं डेलिबरेटली यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ बिकॉज आई जस्ट वांटेड आप सब ये देख सके कि ये रोड कैसे और कहाँ पे डाइवर्ट हो रहा है करके। बिकॉज यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्जन नहीं है, रोड साइंस तो बहुत अच्छे हैं। तो इसलिए अगर फिर भी आपके पास क्या बोलते हैं उसको, मैप नहीं है तो भी चलेगा। बिकॉज यहाँ पे जो साइन बोर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से डायरेक्ट करेंगे, और आपको अगर बाईपास करना है तो आप बाईपास करेंगे। अगर आपको अंदर जाना है सासवड़ के तो आप अंदर भी जा सकते हैं। ये देखिए, ये जो टर्न है वो अंदर जाएगा सासवड़ के, और मैंने यहाँ पे सासवड़ को बाईपास किया है और मैं आगे डायरेक्टली विदाउट एंटरिंग इन द सासवड़ मैं आगे चला गया। अभी दोपहर के बज चुके थे 12:30 बज चुके थे और मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने थोड़ा सा हल्का सा ब्रेकफास्ट किया था वरांदा में, बट दैट वाज नॉट इनफ। सो ऑन द वे नियर टू जेजुरी मुझे ये रेस्टोरेंट दिखा, बहुत ही लोकल था, एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ हॉल्ट हियर। तो मैंने यहाँ पे अभी मिसल पाव मंगाया है, देखते हैं। छोटा सा रेस्टोरेंट है एंड आई एम वेटिंग फॉर द मिसल पाव ना, वहाँ से लेके आएंगे। Very cold air going on here. It's just before Jezuri. That is the highway. ये यहाँ पे वॉशरूम्स है। You can go here. 5 मिनिटं जातात, 5 ते 10 मिनिटं, कारण तवा तापायला लागतो. थांबायला लागतो. तो दोस्तों ये रास्ता है, वो डायरेक्टली पुणे से जेजुरी को कनेक्ट करता है, और बीच में ही ये रेस्टोरेंट पड़ता है, होटल शिव पार्वती एंड फूड स्नैक्स। तो अगर आप जेजुरी से पहले यहाँ पे आप एक ब्रेक लेना चाहते हैं, देन दिस द बेस्ट पॉइंट आई वुड से। अच्छा खाना था, बहुत अच्छा मिसल पाव था।
एक अच्छा सा टेस्टी ब्रेकफास्ट होने के बाद थोड़ा सा रिफ़्रेश हुआ मैं, बिकॉज मुझे भूख तो बहुत लगी थी। एंड मैं इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स जेजुरी पहुंच गया। तो चलिए खंडेराय का दर्शन करते हैं और आगे बढ़ते हैं उसके बाद। अच्छा, आपको मुझे यहाँ पे थोड़ा अपडेशन देना है। आपको यहाँ से राइट लेना है और सीधा जाना है आपको। यहाँ पे 30 रुपीज़ का शायद पावती है, पर यहाँ पे डेडिकेटेड ऐसा पार्किंग नहीं है। ओके, मुझे तो नहीं मिला, मतलब डेडिकेटेड पार्किंग। 30 रुपीज़ का पावती किस चीज़ के लिए लिया मुझे नहीं पता। आगे जाके आपको कहीं पे तो गाड़ी पार्क करना पड़ेगा, जहाँ पे प्राइवेट पार्किंग है उनको भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा गलत लगा। यहाँ पे पार्किंग आहे पुढं पायथा पण जाऊ शकते गाडी? बरं, किती 60 रुपये का तुमचे? या आई वॉज इवन रॉन्ग हियर। यहाँ पे 30 रुपये का नहीं पावती है, यहाँ पे है 60 रुपये का पावती। और 60 रुपये का पावती लेने के बाद भी यहाँ पे ये बंदा खुद से बोला कि इन द एंड यू विल गेट प्राइवेट पार्किंग, मतलब डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है। तो ये 60 रुपये किस चीज़ के लिए मुझे नहीं पता। 50 रुपये किलो आहे, 50 रुपये किलो आहे सीताफळ. गाडी जाते ना वरपर्यंत? काय म्हणताय? गाडी जाते वरपर्यंत वर नाही, खालीच खायचं ते. म्हणजे खालीच जाते 2 मिनिटं रस्त्यावर. तिथपर्यंत जाते? हा. चालते, जाऊन बघतो. एक बात मैंने बहुत अच्छे से मतलब ऑब्जर्व की है अपने स्पिरिचुअल प्लेसेस पे। यहाँ पे लूट मार बहुत हो रही है डिवोशन के नाम पे, इमोशंस के नाम पे। तो वो बहुत सैड है, बट क्या करें अभी, लाइक यू नो वो लोग यहाँ पे इनफैक्ट दादागिरी भी करते हैं। सो आई डोंट वांट टू डिडंट वांट टू यू नो लाइक मैस अप विद दोस गाइस, क्योंकि मैं अच्छे काम के लिए आ रहा था। ये सब बंद होना चाहिए कहीं ना कहीं। मैं यहाँ पे एडिट नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे आपको ये सब कुछ दिखाना है, ग्राउंड रियलिटी, कि आप अंदर आने के बाद आपको कितना डिस्टेंस अंदर जाना पड़ेगा अनटिल द जो पहला पायरी है वहाँ पे, कितना टाइम लगता है, चैलेंजेस क्या है, स्पेशली मानसून में रास्ते कैसे हैं, पार्किंग आप कहाँ पे कर सकते हैं और पार्किंग कैसा मिलता है आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर रहा हूँ, जैसा है वैसा दिखा रहा हूँ आपको मैं। और फाइनली मुझे एक पार्किंग मिल गया जो थोड़ा सा अच्छा था एज कम्पेयर टू अदर्स। Head west toward West Side Road. Turn left onto Janubai Mandir Road, then turn left. गाड़ी पार्क करने के बाद मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया भगवान के लिए, और हार्डली उसके बाद मैं 5 मिनट वॉक कर रहा था। और बारिश आके चली गई थी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बहुत चिक थी। नीचे बहुत क्या बोलते दलदल थी। दलदल मतलब ये एक टर्मरिक पाउडर की दलदल रहती है यहाँ पे, क्योंकि इस भगवान को टर्मरिक पाउडर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे जब मैं वॉक कर रहा था, देन इट वाज लाइक वेरी स्लिपरी बिकॉज ऑफ ये टर्मरिक पाउडर। सो अगर आप भी आ रहे हैं मानसून में तो जस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल वॉकिंग। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी
इस टेंपल में अराउंड 350 स्टोन का स्टेप्स है। तो ये बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है, स्पेशली फॉर द पीपल जिनको हैबिट नहीं है। और आई वॉज वन ऑफ देम बिकॉज मुझे कुछ मेरा जो हैबिट था इनफैक्ट वो सब कुछ चला गया है। ये सब कुछ ऊपर चढ़ने का जो स्टेयर्स चढ़ने का जो हैबिट है वो बचपन में अच्छा लगता था, पर अभी बिकॉज ऑफ सिटिंग ऑल द टाइम आप लोग बैठ के काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका ये जो हैबिट है वो चला जाता है। तो अगर आपको हैबिट नहीं है तो आपको बहुत ही लाइक आपको मन का एक प्रिपरेशन करके ही आगे बढ़ना है यहाँ पे, क्योंकि बहुत रिस्की है यहाँ पे। आपको जब आपके बॉडी का जब प्रैक्टिस नहीं है स्टेयर्स चढ़ने के ऊपर या फिर माउंटेन पे चढ़ने की, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। माई लेग्स वर रियली इवन ट्रम्बलिंग while climbing this mountain, बट फॉर्चुनेटली दर्शन हो गए भगवान के। एंड भीड़ तो कुछ थी नहीं, बिकॉज आज आई थिंक बिकॉज रेनी डेज एज वेल एज ये बहुत ऑड डे है यहाँ पे। आई मीन ड्यूरिंग दिस टाइम जनरली नो वन कम्स इन दिस टेम्पल, so I was lucky enough to come early, or you can say in the mid time of the day, and get the good darshan of the God. बाकी अभी बारिश शुरू हो रही है, तो मैं अभी आज जाऊंगा दोपहर में मोरगांव। यहाँ से मैं जाऊंगा मोरगांव, और मोरगांव से मैं जाऊंगा सिद्धटेक में शायद से मैं आज रुकूंगा, बिकॉज मैं बहुत थक गया हूँ। यू कैन सी दैट आई एम स्टिल ब्रीदिंग हेवी, सो बिकॉज प्रैक्टिस नहीं है अभी। लाइक नो, मुझे याद है अभी मैं जब बचपन में आता था यहाँ पे तो दौड़ के ऊपर जाता था, पर अभी वो सब प्रैक्टिस चला गया एंड इट्स बिकमिंग वेरी हार्ड। एनीवेज,
दर्शन अच्छा हुआ था। इसका सब जो इन्फॉर्मेशन है मैं अभी आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देखिए इसका इन्फॉर्मेशन। सो आपकी जो भी क्वेरीज है यू कैन जस्ट आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स में मुझे पूछिए कि आपका जो भी क्वेश्चन है। एंड लेट्स गो अहेड, आगे का रास्ता देखते हैं हम लोग कहाँ से, यहाँ से जेजुरी से मोरगांव से सिद्धटेक। चलिए बाय बाय।